पुष्ट हैं। आज बेटा कहानी को करते हैं स्टार्ट, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर जी नाउन। बस अब यही टॉपिक हमारे बचते हैं तो उनको निपटाते हैं, ठीक है। जाओ आ जाओ मेरे दोस्त। तो भाई मेरे ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। और तुम लोग हो बुजुर्ग व्यक्ति। आप लोग बुजुर्ग व्यक्ति क्यों हैं? क्योंकि आपको पुराने खिलाड़ी। अब कोई नया बच्चा हो जो बैठा हो नाउन पढ़ने, तो अलग चीजें से ये चलाया जाता है। अगर हम बाकी देखें बेटा तो नाउन प्रोनाउन, ठीक है, डेटरमिनर और एडजेक्टिव, ये ऐसे हैं। आप में से कुछ बच्चे जिनका नाउन रहता है और कुछ बच्चे ऐसे जिनका नाउन प्रोनाउन डेटरमिनर और एडजेक्टिव, ये चार टॉपिक रहते हैं, और कुछ सिर्फ नाउन रहता है ना। तो ये सीरीज हमने कंप्लीट करनी है। वेरी गुड। तो ये ध्यान अपने दिमाग में रखना है। दूसरा बेटा मैंने कहा नाउन जो टॉपिक है वो एक तो स्टार्टिंग में बच्चा करे और एक बाद में करे, दोनों में फर्क है। मैंने इसमें मजाक में बोला बुजुर्ग व्यक्ति है। बुजुर्ग व्यक्ति आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बेटा, इतने महीने आप मेरे से पढ़े हो, सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं। उसके बाद आप इस नाउन प्रोनाउन डेटरमिनर एडजेक्टिव इस नाउन की सीरीज में उतर रहे हो, जो कि बहुत ही आसान पार्ट्स ऑफ स्पीच पड़ेगी आपके। आपको क्लोज पहले से पता है बेटा, आपको फ्रेज पहले से पता है, आपको सेंटेंस पहले से पता है। तो मुझे बच्चों की तरह तुम्हें ये नहीं बताना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है, मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा वर्ब क्या होती है। तो बेटा बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इसीलिए कोई भी बच्चा ये ना करे सर वीओडी में तो मैं देखा हूं नाउन 12 क्लास में खत्म हुआ, यहां पता चला 4 5 6 क्लास में खत्म हो गया। वो डिफरेंस इसलिए आएगा बेटा क्योंकि वहां मैं वो बेसिकली बता के चलता हूं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के टाइप क्या है, ठीक है, क्लोज क्या है, ये बता के चलता हूं बच्चों की तरफ। आपको वो बताने की जरूरत नहीं है, तो वो सारा टाइम हमारा यहां सेव होगा। इसलिए आप वीओडी में और अभी लाइव जो हम नाउन पढ़ेंगे उसमें फर्क होगा बेटा नंबर ऑफ क्लासेस का। तो ये मत सोचना जयदीप सर ने हमें कम पढ़ाया, नाउन में सारा ही सेम, लेकिन मेरे बच्चे फर्क होता है एक नए बच्चे में और फर्क होता है एक बुजुर्ग व्यक्ति में जो इतना अच्छा खासे कॉन्सेप्ट सारे पढ़ चुका है, ठीक है। इसलिए उस हिसाब से इसको देख के चलिएगा। तो बेटा नाउन को अब स्टार्टिंग से आप जरा समझिएगा और देखते हुए इसे चलिएगा, ठीक है। बताओ यहां तक आप समझ में आई? तो करें स्टार्ट चीजों को भी। देखो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चीजों को समझते हुए चलिएगा। देखो जो इंग्लिश है साथ साथ कॉपी करना, आपको पता है वो अपने आप में लैंग्वेज है। वेरी गुड बेटा। जो लैंग्वेज बनती है वो साउंड से बनती है। साउंड टोटल 44 होती है बेटा, देखा आर्टिकल में पढ़ रखा है, तो टाइम बचा कि नहीं बचा पाती? वेरी गुड। तो इंग्लिश लैंग्वेज है साउंड से बनती है। साउंड से जब आप देखते हो तो बेटा क्या बनते हैं? लेटर्स, जो कि 26 होते हैं। इसका मतलब लेटर्स और साउंड्स में फर्क आ गया ना। फर्क क्यों है वो भी आपको आर्टिकल में बता चुका हूं बेटा। लेटर को जोड़ के बनता है वर्ड, और वर्ड को जोड़ के बनती है फ्रेज। वो बाद में बताऊंगा, पहले वर्ड तक ही सीखो। लेटर को जोड़ के बनता है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है बेटा मीनिंगफुल साउंड, यानी अब्बा जब्बा जब, मीनिंगफुल साउंड, ऐसी साउंड बेटा जिसका कोई मतलब हो, अब्बा जब्बा जब्बा नहीं, ठीक है। वेरी गुड। तो उसको हम बोलते हैं वर्ड। इसी वर्ड की निकल के आती है बेटा हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी वर्ड से हमारे पास निकल के आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है? 8 प्लस एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ती है बेटा डेटरमिनर। टेक्निकली आप ये कह सकते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच जुड़ती है डेटरमिनर, जो आप अलग से टॉपिक मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, जो डेटरमिनर होती है वो एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के। अब मुझे बच्चों की तरह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिखवानी। जब मैं नाउन स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं बेटा तो लिखवाता हूं क्या? नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ठीक है। अब ये सारी चीजें लिखवाने की जरूरत है मुझे? कंजंक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन सब पढ़ चुके हो आप, ठीक है। बस आपको स्टार्टिंग में ही नाउन प्रोनाउन वगैरह ये देखने, तो इसलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो अब जब आप इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की वर्ड से ही बात करते हैं, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन भी अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन भी अपने आप में एक पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आती है, ठीक है। अब आप दोबारा समझेंगे बेटा। तो नाउन क्या है सर? फिर नाउन है बेटा अपने आप में नेमिंग वर्ड। नाउन अपने आप में क्या है भाई? अपने आप में नेमिंग वर्ड, ठीक है। अच्छा अब आप यकीन मानेंगे ये एक क्लास थी। अगर आप स्टार्टिंग में मेरे पास आए हो, बैठे हो, सर नाउन पढ़ा दो सर, है ना, बिल्कुल नया बच्चा जैसे नया एडमिशन होता है, फिर उस बच्चे को नाउन पढ़ा दो, आप यकीन मानो बेटा कि एक क्लास की 1.5 घंटे की। पता है क्यों? क्योंकि उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करता हूं। उसे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करता हूं, उसे समझाता हूं वर्ब क्या है, उसे समझाता हूं कंजंक्शन क्या है, उसे समझाता हूं प्रीपोजिशन क्या है, उसे समझाता हूं इंटरजेक्शन क्या है। वही समझाने में मेरा 1.5 घंटा गया। उसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाता हूं मैं, वो आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेटा याद रखना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी के नीचे लिख लेना, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेटा ये टॉपिक है भाई, तो ये टॉपिक उसे समझाता हूं मैं पूरी क्लास में, समझ लो। इसलिए मैंने बोला बेटा नाउन जो वीओडी में देखोगे और इसमें नाउन देखोगे फर्क है। अब वीओडी का नाम देखो तो नींद आने लग जाएगी, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है वो मैं पढ़ा रहा हूं। इसलिए अपना यही नाम देखना, वीओडी से मत देखना, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा आपका। यहां टू द पॉइंट बात होगी, वो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं बेटा। तो नाम क्या हुआ? नेमिंग वर्ड हुआ। अच्छा बेटा नाम किसका? नाम किसका? किसी का भी भाई, चाहे वो चीज आपको दिखाई दे या चाहे वो चीज आपको ना दिखाई दे। इसलिए हम बोलते हैं चाहे वो चीज आपके लिए विजिबल हो, चाहे वो चीज आपके लिए नॉन विजिबल हो, चाहे वो चीज आपके लिए विजिबल हो, दिखाई दे रही है, या सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दिखाई देने में कौन कौन आता है? इंसान, पर्सन आपको दिखाई देता है, पर्सन आपको दिखाई देता है, वेरी गुड। आपको थिंग्स दिखाई देती हैं, वेरी गुड। आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, वेरी गुड। दिखाई देने में आ गया। फील ओनली में क्या होता है? नॉन विजिबल चीजें जो सिर्फ महसूस की जाती हैं, ओनली फील ओनली, जिनको सिर्फ महसूस की जा सकती है। एंगर, गुस्सा सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हैप्पीनेस, खुशी सिर्फ महसूस की जा सकती है। ये तो नहीं बोलोगे भाई 4 किलो गुस्सा दे दे, 2 किलो खुशी तो दे दे यार, तो आप इनको तो नहीं लिख सकते यहाँ। इसका मतलब वो अपने आप में किस कैटेगरी में आएंगी? फील ओनली कैटेगरी में चली जाएंगी। वो नाउन तो है, नाम तो है, ठीक है, लेकिन नाउन तो है, लेकिन आप वो चीज यहां समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अरे आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। तो क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन स्पेलिंग ठीक करना बेटा। तो हमने क्या बोला? खुशी, वेरी गुड, खुशी, हैप्पीनेस दिखाई नहीं देती, नाउन तो है। लव, प्यार दिखाई नहीं देता, नाउन तो है। फीलिंग है, जो हमारी फीलिंग्स है वो दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन नाउन है। लेकिन बेटा विजिबल में जो चीज दिखाई दे रही है, पर्सन है, इंसान है, ठीक है, आपका भी नाम है, कुर्सी है, टेबल है, बोर्ड है, कैमरा है, फोन है, सब नाउन है, ठीक है, जो दिखाई दे रहे हैं। ये चीज हमारे पास आई, आगे देखिएगा, आगे समझिएगा। जब हम बात ये करते हैं बेटा पर्सन और फील ओनली के केसेस में इन चीजों को देखते हैं। अब नाउन को पहचानने के लिए बहुत ही प्यारी सी एक चीज बनी है। क्या बनी है? ध्यान से सुनिए। जब इंसान अगर नाउन है, जब आपको किसी का, ठीक है, जब आपको किसी का नाम उससे पूछना है तो आप क्या यूज करते हो? हु। इसका मतलब या तो बेटा वो सब्जेक्ट के रूप में पर्सन आपको दिखाई देगा सेंटेंस में, या वो पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा। हाँ बेटा, जब वो एज अ सब्जेक्ट दिखाई देगा तो आप हु का रिप्लाई नाउन बोल दोगे, और जब एज एन ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो आप हुम का रिप्लाई नाउन बोल दोगे। यही तो होता है। अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप क्या बोलोगे? हु।
ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट है तो आप क्या बोलोगे हूं, उसका रिप्लाई इंसान ही होगा, क्योंकि जानवर के लिए हूं, थिंग्स के लिए हूं यूज नहीं होते। क्या यूज होता है थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे। अब देखो, आप इतना कॉपी करना और जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके यहां लिख देते रहा, आप तो उसके नीचे एग्जांपल लिखोगे, साइड में जगह होगी तो साइड में लिख लेना, ठीक है। इधर छोड़ना गैप कुछ लिखूंगा वरना आप साइड में लिख देना, ठीक है। वेरी गुड। देखो जैसे मैंने बोला सुनील विल गो देयर, अब बताओ सुनील नाउन है, हां सर, वेरी गुड, लेकिन सुनील यहां क्या है, सब्जेक्ट है। सुनील यहां पे क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो देखो इसका रिप्लाई बनेगा, हु का रिप्लाई बनेगा, हु विल गो देयर, सुनील कौन, सुनील, तो कौन शब्द का मतलब क्या है, उसकी जगह नाम रखोगे, तो बेटा जो भी इंसान हु का रिप्लाई होगा वो उसका इंसान का नाम लिखा होगा वहां पर, नाउन हो गया, तो कौन जाएगा वहां, सुनील जाएगा, तो हु का रिप्लाई क्या होगा, नाउन हो गया, सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट होता तो चलो ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, अगर मैं यहां पर ये लिख दूं राधा नोस, राधा नोस साहिल, राधा साहिल को जानती है, अच्छा हु नोस, राधा नोस, तो ये नाउन है, लेकिन ये नाउन यहां क्या है, सब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट है तो किसका रिप्लाई है, हु का, साहिल क्या है, ठीक है, साहिल क्या है, नाउन है, लेकिन अगर साहिल देखोगे तो बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए किसका रिप्लाई है, हूं। इसलिए कह दिया जाता है बेटा हिंट के तौर पर कि हु का रिप्लाई सेंटेंस में और सेंटेंस में होम का रिप्लाई वो नाउन ही होगा, सेंटेंस में हु का रिप्लाई और सेंटेंस में होम का रिप्लाई नाउन ही होगा। अच्छा सब्जेक्ट को एग्रीमेंट की पीडीएफ नहीं डली है, बेटर बात, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट का रिप्लाई और सेंटेंस में, ठीक है, हु का रिप्लाई बोल दो या होम का रिप्लाई, वो अपने आप में क्या होगा बेटा, नाउन। तो सुनील विल गो देयर, हु विल गो देयर, सुनील, हु नोस साहिल, राधा नोस, राधा नोस हुम साहिल, इसलिए हिंट बोल दी जाती है बेटा, बहुत आसान, कि या तो आपको नाउन सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा या नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में दिखेगा, सब्जेक्ट होगा तो हु का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट होगा तो होम का रिप्लाई। अगर इंसान है सर, अगर चीजें और जानवर है तो उनको क्या बोल देंगे, व्हाट, क्या, जैसे चीज है आप क्या बोलोगे, क्या है सर, पेन, नाउन है, तो व्हाट का रिप्लाई। और व्हाट की खासियत होती है बेटा, व्हाट चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो वो नहीं बदलता, इसका मतलब व्हाट जो है सब्जेक्ट में और व्हाट जो है ऑब्जेक्ट में सेम होता है, व्हाट व्हाट। ऐसे बेटा अगर कोई नॉन लिविंग फील होने वाली चीजें हैं, चाहे वो फील होने वाली चीजें सब्जेक्ट हो चाहे वो फील होने वाली चीजें ऑब्जेक्ट हो, व्हाट ही बोलोगे, व्हाट का रिप्लाई। इसलिए इन शॉर्ट ऐसा कह दिया जाता है बेटा कि नाउन नेमिंग वर्ड है जो अपने आप में हु का या होम का या सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई अपने आप में नाउन होता है। देखा ना, इन शॉर्ट इसे क्या लिख लेना, हु, होम या व्हाट का रिप्लाई अपने आप में नाउन, ठीक है मेरे दोस्त, हु का, होम का और व्हाट का रिप्लाई अपने आप में नाउन होता है। आप ये कह सकते हैं, काम आसान हो गया, बेहद ही आसान हो गया। कॉपी करो यहां भाई, और एग्जांपल भी लिखने हैं मुझे। तो यहां से आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन भी समझ आ जाएगी। ठीक है भाई, देखो इसीलिए मैं ये कह सकता हूं, इसी के नीचे अब हेडिंग डाल रहा हूं एक अलग, मतलब इसी से रिलेटेड, और फिर उस चीज को सीखते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कि आप नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करें। डन भाई, पहला कॉन्सेप्ट सर बेहद आसान है, जो अभी आपने बताया कि नाउन नेमिंग वर्ड है, हाँ, और सर नेमिंग वर्ड है, इसकी हिंट क्या है, हु, होम, और ये व्हाट का रिप्लाई। हिंट क्या है, पहला पॉइंट है, तो आपने दो एग्जांपल तो मैंने लिखवाई दिए थे, चलो मैंने बोला साथ साथ कॉपी करना भाई, रमन, रमन विल हेल्प मोहिनी, रमन मोहिनी की मदद करेगा, तो आपने क्या बोला, हु विल हेल्प, रमन विल हेल्प, बेटे सब्जेक्ट का काम कर रहा है इधर नाउन, अच्छा रमन विल हेल्प हुम, मोहिनी, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इधर नाउन, तो होम और हु का रिप्लाई हो गया, तो ये बन गया यहां पर होम का रिप्लाई क्योंकि ऑब्जेक्ट था, और ये बन गया सब्जेक्ट कौन होता है, हु, तो ये बन गया हु का रिप्लाई। आपने बोला सर बेहद आसान। दूसरा बेटा, अगर मैंने बोला लव कैन चेंज, लव कैन चेंज एनीबॉडी, प्यार किसी को भी बदल सकता है, व्हाट कैन चेंज, लव कैन चेंज, तो इधर लव क्या है बेटा, नाउन जो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और किसका रिप्लाई कर रहा है, व्हाट का, व्हाट कैन चेंज एनीबॉडी, लव कैन चेंज एनीबॉडी, वेरी गुड। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। तीसरा एग्जांपल, ठीक है भाई, तो ये मैंने बोला ना व्हाट का रिप्लाई, ये चीज। दूसरा मैंने बोला क्रिकेट इज लाइक बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा पसंद किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज लाइक बाय देम, क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इधर नाउन, और क्रिकेट है तो किसका रिप्लाई है मेरे दोस्त, व्हाट का रिप्लाई। तो ये बेसिक पार्ट इसका हुआ आइडेंटिफिकेशन में, कि आप ऐसे नाउन को अपने किसी भी सेंटेंस में पहचानते हैं। दूसरा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि नाउन की बजाय प्रोनाउन का भी ध्यान रखना। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन, प्रोनाउन एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए बेटा हु, होम और व्हाट का रिप्लाई प्रोनाउन भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा नाउन ही हो, उसकी जगह प्रोनाउन हो सकता है। जैसे हमें रमन की जगह सपोज करो मैंने ही लिख दिया, ही विल हेल्प हर, ही विल हेल्प हर, और अब बोलो सर आपने तो कहा था हु का रिप्लाई नाउन होता है, ये तो हु का रिप्लाई ही आ गया, हाँ मेरे दोस्त तो ही आ गया, क्यों, क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन भी तो हो सकते हैं, तो यहां ही प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां हर प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है बेटा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नाउन कर सकता है, या उस नाउन की जगह प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे हमेशा हु और होम का रिप्लाई खाली नाउन है, क्या पता प्रोनाउन भी आ जाए, ये भी आपने ध्यान रखना है आइडेंटिफिकेशन में। ऊपर उठा दो। दूसरी चीज क्या है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया। एक अगला कॉन्सेप्ट एक और देखिएगा, इसी के नीचे मैं लिख देता हूं उसको, क्या इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ा रहा हूं आपको आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। भाई आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कीजिएगा, क्यों? क्योंकि चीजें धोखा देती हैं। सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है कि नहीं बेटा? सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है। सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है बेटा। सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। रट्टा नहीं मारना, ये चीज नाउन है, ये चीज अरे क्या पता वो क्या बन गई हो भाई, क्या पता वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो जाए और आप खामखा उसको कुछ कह दो। मतलब सर कैसे? चलो अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो बेटा, अब अगर मैंने यहां पर लिखा था लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव कैन, अच्छा उधर तो देख लिया आपने, ये लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव क्या था? नाउन था। लेकिन अगर मैं ये लिखूं आई लव माय फैमिली, आई लव माय फैमिली, ठीक है। अब लव क्या बेटा? यहां वर्ब, बताओ भाई क्या कर लोगे? यहां पर क्या है? वर्ब, और यहां पर क्या था? नाउन। फिर चलो अगर मैं बोलता हूं आई डू माई वर्क ऑन टाइम, मैं अपना काम समय पर करता हूं, और बेटा एक सेंटेंस बोलूं आई वर्क इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करता हूं। भाई मेरे दोनों में फर्क आ गया। दोनों में फर्क क्या है बेटा? यहां वर्क नाउन है और यहां वर्क वर्ब है, तो सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। तो सेंटेंस के हिसाब से आप एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं कि वो नाउन है या डिफरेंट है, कुछ आप डायरेक्ट नहीं बताते। चलो एक और चीज याद है आपको? अगले एग्जांपल मैंने बोला दिस इज माय होम, ये मेरा घर है। बेटा होम क्या है? यहां नाउन है ना, ये मेरा घर है। वेरी गुड। अगर मैं बोल दूं ही रीच्ड होम ऑन टाइम, वो घर समय पर पहुंचा था। बेटा ही रीच्ड वेयर, होम क्या है इधर? एडवर्ब। याद है एडवर्ब में पढ़ाया आपको। तो बेटा होम नाउन भी हो सकता है, होम एडवर्ब भी हो सकती है। कैसे पता चलेंगे? सर अगर वेयर का रिप्लाई है तो ऑब्वियसली बात है एडवर्ब है, और दिस इज व्हाट माय होम, अगर व्हाट का रिप्लाई है तो बेटा नाउन। माय डिटरमिनर होता है, आप सबको पता भी बताऊंगा। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, होना काम आसान। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है आपकी कि सेम चीज क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। तो बेटा वो चीजें आपको जब धोखा देगी तो वो तो फिर गलत हो जाएगी ना बात, ठीक है। चलो अब आगे देखता हूं। एक एग्जांपल और आपके सामने गर्मा गर्म है, देखना मुंह ना जल जाए। मैंने बोला ही बॉट सम गोल्ड, उसने थोड़ा सोना खरीदा था। तो यहां सोना क्या है बेटा? नाउन है ना। क्या? ही बॉट व्हाट सम गोल्ड खरीदा था सर। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बोल दूं बेटा ही हैज अ गोल्ड रिंग, अब देखो सारी कहानी पलट गई बच्चे। जो गोल्ड ऊपर नाउन था ना, नीचे वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। किस तरीके से यूज हो गया? एज एन एडजेक्टिव यूज हो गया। गोल्ड रिंग, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, तो नाउन एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो जाता है। तो भाई मेरे कुछ भी मत रटो, आप सेंटेंस पर छोड़ दो कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, खुद मत रट के चलो कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये फर्क है बेटा। ठीक है भाई। अंतिम पैसेज की भी सीमा कोई पीडीएफ बनवा देना, ठीक है बेटा? बनवाएंगे उसका आहिस्ता। उमंग सर आज की रील बड़ी अच्छी थी, मोटिवेशन मिला, थैंक यू। ओके भाई, आज कौन सी डल गई इंस्टा पे? आज की भाई टीम ने डाली, मैंने खुद नहीं देखी अभी, देखता हूँ। ये वाली अच्छी अच्छी, ये कल हमने बनाई थी, कल की शर्ट में है। चलो देखिएगा, अच्छी लगेगी आपको। देखो आगे। अब इसको जरा समझते हैं। हमारे पास आसान काम हुआ आइडेंटिफिकेशन नाउन की बेटा, यहां तक खत्म। स्पीड थोड़ी कम, इसमें स्पीड क्या है क्या? इसमें स्पीड क्या करेगी बेटा? ये तो लुल्ल टॉपिक है, फटाक से। देखो बेटा नाउन आइडेंटिफिकेशन के बाद जब तो नाउन तो आइडेंटिफाई करना आ गया, चीजें भी समझ आ गई। अब हमारे पास क्या आता है बेटा? नाउन फ्रेज एंड नाउन। चल नाउन फ्रेज बता दो, फिर क्लोज अलग बता दो। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होती है? अब क्या छोटी सी हेडिंग डालोगे, उसी के नीचे लिख लो बेटा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होती है? नाउन आइडेंटिफिकेशन तो होगी, लेकिन नाउन एक शब्द की तरह आपने देखा। नाउन फ्रेज भी होती है बेटा। नाउन फ्रेज का मतलब क्या होता है? जब आप नाउन के साथ, नाउन फ्रेज कैसे दिखती है? जब आप नाउन के साथ साथ, ठीक है, जब आपको कुछ और दिखेगा प्लस में नाउन, कुछ और क्या? कुछ और में एडजेक्टिव हो सकता है, डिटरमिनर हो सकता है। हाँ, जब आप इन दोनों शब्दों को जोड़कर देखेंगे वो नाउन फ्रेज कहलाती है।
जब नाउन के साथ साथ आप उसका एडजेक्टिव या डेटरमिनर या आर्टिकल वहां देखोगे, है ना। जब इसके साथ साथ आपको यहां क्या दिख जाएगा, एडजेक्टिव दिख जाएगा, या आपको क्या दिख जाएगा, डेटरमिनर दिख जाएगा। जो आर्टिकल होता है वो भी तो इसी का हिस्सा होता है, या आर्टिकल दिख जाएगा बेटा, वो बन जाती है नाउन फ्रेज। मतलब आप खाली एक शब्द को ना देख के पूरी बात को देखोगे, पूरी उस नाउन की फ्रेज को देखोगे। फ्रेज क्या होती है बेटा, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, याद रखिएगा। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रेज बोलते हैं। सर कैसे, देखो जैसे मैंने बोला आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूं, तो बेटा क्रिकेट क्या बना, नाउन, क्या है, ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तेरे बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता हूं, तो बेटा अब एक बात को समझो, फ्रेंड क्या है, मेन नाउन है ना, बेस्ट क्या है बेटा, एडजेक्टिव, योर क्या है बेटा, डिटरमिनर, है ना, जो इस नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। अब आप तीनों को एक साथ देखो बेटा, तीनों किसके, ये भी इसके लिए है, ये भी इसके लिए है, तो मेन तो फ्रेंड ही है। तो आई लाइक फ्रेंड किसका, योर बेस्ट फ्रेंड। तो आई लाइक होम योर बेस्ट फ्रेंड। तो अलग अलग देखोगे तो बेटा ये वर्ब हुई, ये सब्जेक्ट हुआ, ये डिटरमिनर हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, नाउन हुआ। एक साथ देखोगे आई लाइक होम योर बेस्ट फ्रेंड, तीन शब्दों का समूह, आपने इसी को नाउन फ्रेज बोलते हैं। अब वही मैंने आपको समझाया था पैसिव वॉइस टॉपिक में, कि अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, सपोज करो बेटा ये एक्टिव वॉइस है, आप इसका पैसिव बनाओगे तो नाउन फ्रेज जो यहां ऑब्जेक्ट का काम कर रही है बेटा, वही नाउन फ्रेज आगे सब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे मैं लिखूंगा योर बेस्ट फ्रेंड, पूरा आगे उठाओगे ना, हाँ, इज लाइक्ड बाय मी। हाँ, तो अब ये जो है बेटा, ये नाउन फ्रेज अपने आप में अब यहां सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऐसे ही बेटा नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये कहलाती है नाउन फ्रेज। ठीक है, चलो जैसे एक और एग्जांपल, मैंने बोला बेटा ही बॉट अ नाइस शर्ट, उसने एक अच्छी शर्ट खरीदी थी, तो ही बॉट व्हाट, अ नाइस शर्ट, अपने आप में क्या होगा बेटा, नाउन फ्रेज। अ नाइस शर्ट वाज बॉट बाय हिम। बस अलग अलग देखोगे तो क्या होगा बेटा, ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव, ये शर्ट नाउन, एक साथ देखोगे तो नाउन फ्रेज। तो इस तरीके से नाउन फ्रेज पहचान लेते हो। तो आप लेते हो तो बहुत छोटी बात है आपके लिए, तो यही फर्क होता है बेटा बस, क्योंकि इन चीजों को आप पहले से जान रहे हो। ओके भाई, डन पाजी। चलो अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास नाउन क्लॉज। देख लो, अब आपको नाउन फ्रेज भी पता है, फ्रेज की नॉलेज है, क्लॉज, क्लॉज की तो आपको बहुत डीपली नॉलेज है बेटा, कि कंजंक्शन में आपने कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह भी पढ़ी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, ठीक है, कि नाउन क्लॉज क्या होती है बेटा। क्लॉज आप जानते हैं, क्लॉज क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जानते हैं, जिसका अपने पास एक सब्जेक्ट होता है बेटा, है ना, और अपने आप में क्लॉज जब बन रही होती है उससे पहले कंजंक्शन भी आप देखते हो, अपने आप में एक स्टेटमेंट देखते हो जिसके पास क्लॉज, हिंट लिख रहा हूं बस, क्लॉज में अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपनी एक वर्ब होती है प्लस आगे, और इससे पहले कंजंक्शन भी दिखाई देता है आपको, जो कंजंक्शन उस क्लॉज का ही हिस्सा माना जाता है। सो सर नाउन क्लॉज कौन सी होगी बेटा, भाई जो व्हाट का रिप्लाई होगी, व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई, ऑब्वियसली बात है। देखो अब मैंने बोला आई नो मोहन, तो आई नो हूं मोहन, तो खाली मोहन नाउन है। वेरी गुड। अगर मैं ये बोलता हूं आई नो, ठीक है, हाँ, दैट ही इज अ थीफ, याद है, आई नो दैट ही इज अ थीफ, मुझे पता है कि वो एक चोर है। तो आई नो यहां एक छोटा सा, ये काम करो, ये काम करो, छोटे तीनों चीजें एक साथ समझाता हूं। देखो आई नो मोहन, तो एक नाउन मोहन हो गया, आई नो हिज बेस्ट फ्रेंड, आई नो हिज बेस्ट फ्रेंड, तो बेटा एक नाउन की जगह मैंने क्या लिख दिया, नाउन फ्रेज, ऐसे समझाऊंगा, तीनों एक साथ समझ आ जाएंगे आप, नाउन फ्रेज। अच्छा इसकी जगह में पूरी की पूरी बात लिख दूंगा तो नाउन क्लोज कहलाएगी। आई नो व्हाट, दैट ही इज अ थीफ, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, यही कि वो एक चोर है। अब ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, थीफ नाउन है, आर्टिकल ये रहा। अब तीन सारी चीजों को जब आप एक साथ देखोगे, आई नो व्हाट दैट इज अ थीफ, तो ये पूरी की पूरी नाउन क्लॉज है। अरे भाई बच्चों का गेम है कि नहीं पाजी, बच्चों का गेम है। तो नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। अब इनका पैसिव बनाना, मोहन इज नॉन टू मी, हिज बेस्ट फ्रेंड इज नॉन टू मी, दैट अ थीफ इज नॉन टू मी। भाई इनका पैसिव यही तो बनेगा, आपने बोला मोहन इज नॉन टू मी, बेटा बराबर इनका पैसिव लिखेगा, तो आप इसमें ये लिखोगे हिज बेस्ट फ्रेंड इज नॉन टू मी। अब इसमें क्या लिखोगे भाई, पूरी नाउन क्लॉज सब्जेक्ट बनेगी। यहां नाउन क्लॉज क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, यहां नाउन फ्रेज क्या है, ऑब्जेक्ट, यहां ये नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट। अब क्या बनेगा, सब्जेक्ट, अब क्या बना, सब्जेक्ट, तो अब क्या बनेगा, दैट, दैट ही इज अ थीफ, याद है पैसिव में तो काम आएगी ना चीजें, दैट ही इज अ थीफ इज नॉन टू मी। तो बेटा सब्जेक्ट क्या बना, पूरी की पूरी क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज अपने आप में सब्जेक्ट बनी। वेरी गुड, कर दो। ला, 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 ला। ओए,
कोई नहीं, कर लो तुम कॉपी कर पा, 1 मिनट का, 1 मिनट में आओ बेटा। मैं इसको कॉफी की बोल के आया, मैं काफी टाइम से सुर 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 कर रहा हूं। देखो मेरे दोस्त, तो ये हो गया भाई नाउन क्लोज। तो टेक्निकली मैं अब कह सकता हूं नाउन आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। क्यों कंप्लीट हुआ भाई? अब आपको नाउन एज अ वर्ड भी छाटना आता है, नाउन फ्रेज भी छाटनी आती है, नाउन क्लोज भी छाटनी आती है। अगर आपको ये तीनों चीज आ गई तो अब जो हमारा जो टॉपिक था वो जस्टिफाई हो जाएगा। जो हमने लिखा था कामयाबी, वो हेडिंग गायब कर दी क्या हमने? हाँ, यही थी ना हेडिंग, नीचे करो इस पेज को, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो नाउन के आइडेंटिफिकेशन में नाउन, नाउन क्लॉज या नाउन फ्रेज किसी भी रूप में आपसे वो आइडेंटिफाई कराए आपको वो, ये ठीक है जी। चलो बाजी, अब अगली नेक्स्ट हेडिंग है बेटा आपकी नाउन में, नाउन यूज या यूसेज ऑफ नाउन। यूसेज ऑफ नाउन का मतलब क्या है कि नाउन एक सेंटेंस में किस किस रूप में दिखाई दे सकता है। एक सेंटेंस में नाउन आपको कैसे कैसे, ठीक है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन, बेटा प्रोनाउन भी हो सकता है हनी, और वो अपने आप में पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव डिटरमिनेंट दोनों हो सकता है। प्रोनाउन टॉपिक में तो नाउन के यूसेज देखो, नाउन के यूसेज क्या होते हैं बाजी कि नाउन सेंटेंस में किस किस रूप में दिखाई दे सकता है। पहला रूप नाउन किस किस रूप में हो सकता है बेटा? नाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नाउन किस रूप में हो सकता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। भाई नाउन एज अ सब्जेक्ट हो सकता है बेटा, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी भी रूप में वो हो सकता है नाउन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। लेकिन मेरे दोस्त तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इसका फायदा पता है क्या होगा? इसका फायदा पता है क्या होगा बेटा? वोकैब की क्लास आज से ही चालू करेंगे बेटा। लूंगा मैं टाइम, बता दूंगा आपको दोपहर के टाइम में जब भी मिलेगा, लेकिन आप नोटिफिकेशन चेक कर लें। नाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तीन पॉइंट बेटा, बाकी भी है, इनके एग्जांपल लिखवा देता हूं बेटा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब जब नया नया बच्चा मेरे पास आता है बिल्कुल उली लिली करके उसे पढ़ाता हूं मैं, उसको कहता हूं मेरा बच्चा सब्जेक्ट पता है तेरे को? कहता है म्यूचुअल। आज अपने बच्चे को सब्जेक्ट बताता हूं, फिर अपने बच्चे को ऑब्जेक्ट बताता हूं, फिर अपने बच्चे को बताता हूं प्रेपोजिशन क्या होती है, उसको ऑब्जेक्ट कैसे चुनते हैं, और उस मेरे बच्चे को फिर मैं 1 घंटा सुनाता हूं, क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा बेटा इसका, आधा घंटा कम से कम मान के चलो, आपके 2 सेकंड। अब समझ लो ब्यूटी वाले नाउन में आपके नाउन में क्या फर्क है बेटा? मुझे नहीं बताना प्रेपोजिशन क्या, मुझे नहीं बताना सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या, क्योंकि आप जानते हो, आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नहीं बच्चे नहीं हो आप, समझ रहे हो? तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखूंगा। जब मैंने ये भी बोला था बेटा राधा, राधा नोज, राधा राहुल को जानती है, तो राहुल हुआ बेटा नाउन एज एन ऑब्जेक्ट, और यहां राधा हुआ नाउन एज अ सब्जेक्ट। तो नाउन या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का सब्जेक्ट। लेकिन बेटा वर्ब क्या होती है? अरे वर्ब को तो भाई साहब तुम पिताजी से भी मिल चुके हो, वर्ब टॉपिक में सब कुछ जानते हो आप वर्ब के बारे में, ठीक है। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान हुआ बेटा एग्जांपल। दूसरा देखो, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है प्रेपोजिशन का। जैसे हम ये लिखते हैं ही केम टू सोहन, वो सोहन के पास आया था, तो बेटा ये टू क्या है? प्रेपोजिशन, और ये सोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये नाउन आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, नाउन आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में दिखता है। या प्रोनाउन दिखेगा बेटा, नाउन की जगह प्रोनाउन भी आ सकता है, तो प्रोनाउन ये दिखेगा। तो ये नाउन के 3 यूज तो हो गए बेटा, ये नाउन के 3 यूज हो गए, ठीक है भाई। चलो अब नाउन की बात करते हैं बेटा, चौथे यूज की। नाउन आपको किस चीज में दिखाई दे सकता है बेटा? नाउन आपको, नाउन विद अपोस्ट्रोफे, और ये अलग से भी समझाऊंगा। नाउन आपको अपोस्ट्रोफे के साथ दिख सकता है बेटा। अपोस्ट्रोफे ऐसे देखते हो ना, अपोस्ट्रोफे या उसके साथ ऐसे भी कई बार हो सकता है, उसको देखा अपोस्ट्रोफे। जैसे आप देखते हो ना पोजेशन दिखाने के लिए, राहुल कार वाज पेंटेड बाय मी, राहुल के द्वारा पेंट की गई थी, तो बेटा राहुल की गाड़ी, तो राहुल कार, तो नाउन आपको एक रूप में कैसे दिख सकता है बेटा? नाउन आपको अपोस्ट्रोफे एस के साथ भी दिखाई दे सकता है। ये नाउन का एक और यूज आ गया कि अपोस्ट्रोफे एस के साथ आपको वो दिखाई दे जाएगा। कोई तकलीफ? ठीक है सर। 5वां रूप बेटा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ नाउन दिखाई दे सकती है, जिसे जिरिंड कहते हैं। आपको 2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई दे सकता है, जो इंफिनिटिव कहलाता है। भाई मेरे पता है, ठीक है। और कैसे? एज अ सब्जेक्ट दिखता है। चलो ये तो खैर पढ़ा कर भी बता। जैसे बेटा आप ये भी तो बोल सकते हो, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, ये भी सही है। और आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो भाई नाउन के ये 2 चेहरे भी आपको पहले से ही पता है कि व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, वॉक, और वैसे भी बोल सकते हो बेटा। दोनों सेंटेंस अपनी जगह सही है, याद रखिएगा, ठीक है। करो मेरे दोस्त कॉपी। तो ये कहानी आपकी जो है बड़ी आसानी से आपको बेटा समझ में आ जाएगी। ला 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 ला।
बाल कटवा लीजिए, ज्यादा लंबे हो गए। ओ भाई कल ही कटिंग कराई मैंने, तो मम्मी की तरह बोल रहा है बाल कटवा लिए, तभी कल ही कटिंग कराई बेटा। कल तो कल की वीडियो देखना और आज की वीडियो देखना, आपको पीछे से कटे हुए दिख जाएंगे। ये क्रिकेट खेलते हैं ना भाई, तो ये बुद्धि जो है ना जलती है धूप में, तो इसलिए थोड़े से बढ़ा लिए बेटा, बुद्धि नहीं जलेगी। मतलब कहाँ है, अब हम बूढ़े हो गए, अब कहाँ जरूरत है हमें ध्यान देने की। तुम लोग संभालो अपने बाल ना उड़े। हमें क्या जरूरत है, बस कंघी कर ली मैंने, ठीक लग रहा है। इसी बात पे कॉफी पी। थैंक यू केशव भाई, मैंने डेटा क्लास वी के लिए इंग्लिश अच्छी हो गई, 20 क्वेश्चन के 20 सही हुए, बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा लगा तारीफ सुन के। तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। मम्मी भी कल यही कह रही थी, कहाँ बाल कटवाए तूने, बोला मैंने कटवाए, आपको नहीं समझ आ रहा है, मैंने कटवाए। कल की वीडियो आज की वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। कल की रील वो देखना, आपको बाल कटे हुए नजर आ जाएंगे। मस्त बाल हैं आपके, क्या राज। बालों पर आज खुशी होती है, जितना खुश हो गए हेल्थ भी चलेगी, बाल भी चलेगी। मम्मी के लिए बाल तब कटे हुए लगते हैं, मम्मी को गंजे हो गया होगा। बड़े भाई आ गए। देखो जी, अगला काम है छठा नंबर बेटा, नाउन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और बेटा नाउन सातवां यूज है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं बेटा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां पर है, जब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो। जैसे मैं बता देता हूं, जैसे जब आप ये बोलते हो बेटा ही इज अ टीचर, वो एक अध्यापक है, तो ये टीचर नाउन तो है बेटा, हाँ, लेकिन ये नाउन जो है किसके बारे में जानकारी दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, तो इसी को बोलते हैं बेटा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अगर मैंने बोल दिया ही कॉल्स, ऐसे कर लेते हैं, आई कॉल हिम पप्पू, मैं उसे पप्पू कहता हूं, तो एक बात बताओ बेटा, आई कॉल हिम पप्पू, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, और अब ये पप्पू क्या है नाउन, तो नाउन क्या है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ आगे की जानकारी। तो ये होता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी आसान, मतलब वही लिंकिंग वर्ब के बाद, मतलब वही लिंकिंग वर्ब के बाद पाजी, और ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, तो आपको इतना भी डीपली जानते हो, लेकिन उसी को समझाया जैसे सारे टॉपिक इसके अलावा पढ़ लिए भाई 3-4 महीने जितने भी आपको टाइम हुआ है। तो ये होता है बेटा नाउन का एक और रूप। तो मेन ये है जो आपको नाउन काम आता है बेटा, नाउन के यूज, ठीक है। और एक यूज और मैं इधर करा देता हूं, 8वां यूज, उसको बोलते हैं बेटा नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन, एपोजिशन का मतलब क्या होता है, आप स्टोरीज नहीं पढ़ते, ऐसे देखते हैं राहुल, हाँ राहुल द टीचर, राहुल अरे जो टीचर है, हाँ कॉमा विल हेल्प यू, बेटा इसे बोलते हैं नाउन लिखा है ना द टीचर, जो किसी ने कॉमे में लिखा जाता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसे एपोजिटिव यूज या नाउन इन एपोजिशन कहते हैं बेटा, नाउन इन एपोजिशन या इसे एपोजिटिव यूज भी कह देते हैं उसका, जो कॉमे में बात नहीं लिखते हैं, राहुल द थीफ, राहुल द टीचर, तो मेन सब्जेक्ट कौन है यार, राहुल है बेटा, उसके हिसाब से इसको बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। भाई पेपर में कई बार पूछ ले नाउन इन एपोजिशन क्या है, 2 सेकंड में बता दोगे आप तो, नाउन इन एपोजिशन ये, तो नाउन एक ये भी है। दूसरा बेटा एक और छोटा सा यूज, नाउन अभी अभी हमने देखा था एज एन एडजेक्टिव भी तो यूज हो सकता है भाई, नाउन एज एन एडजेक्टिव भी तो यूज हो सकता है, याद आया, ही हैज अ गोल्ड रिंग, बेटा गोल्ड क्या है नाउन, ये सेंटेंस में नाउन ना होकर वो गोल्ड किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव, सो नाउन एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, ये याद रखो। तो नाउन के देखो कितने प्यारे छोटे छोटे यूज है, नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, फिर हमने देखा वैसा नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन एज एन एडजेक्टिव, नाउन इन एपोजिशन, नाउन अपोस्ट्रोफी ऐसे साथ दिखाई देता है। तो ये आपके जो है बिंदास यूज आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और लास्ट यूज 10वां जो यूज है नाउन का, वो है बेटा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब पता क्या होता है, किसी को पुकारना, एड्रेस करना, एड्रेस करना, किसी को पुकारना, किसी को पुकारना, जैसे मोहन 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 कम इधर, मोहन इधर, तो मोहन, मोहन सब्जेक्ट थोड़ी ना है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, मोहन वोकेटिव केस है बेटा, एड्रेस करना, पुकारना, किसी को एड्रेस कर रहे, तो नाउन के 10 यूज है बस, ऐसे ऐसे नाउन आपको दिखाई देते हैं वोकेटिव केस। इसको हमने नरेशन में भी देखा था ना, तो बहुत ही आसान काम है भाई, कॉपी कर डालिएगा बेटा, मेरा भी बात करने हैं। तो आपको तो नाउन मतलब पता नहीं क्या ही लग रहा होगा, क्या है ना, ना 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 अब जो आपकी हेडिंग डलेगी भाई, वो हेडिंग डलेगी नाउन कंपाउंड। बेटा नाउन को तो तुम्हें रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा, तुम बोलोगे सर ये तो गिफ्ट है हमारे लिए एक, नाउन कंपाउंड, नाउन को कैसे जोड़ जोड़ के इस्तेमाल करते हैं पेपर में, कैसे उस पर बेस्ड लगाते हैं। जेनेटिव केस इसे बोलते हैं बेटा, पॉजेसिव केस जो अपोस्ट्रोफी वाला था, जेनेटिव केस कराऊंगा नाउन केसेस में, चिंता न करो
नाउन कंपाउंड, देखो बेटा सबसे पहले नाउन का कंपाउंड बनता है जब आप नाउन में नाउन जोड़ते हो, जब आप नाउन में नाउन जोड़ते हो। हाँ, सबसे दो नाउन कब जुड़ेंगे, जब पहले वाला नाउन ऐसा मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर बोले तो एडजेक्टिव की तरह बोलेगा भाई, मॉडिफायर बोले तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। मॉडिफायर मॉडिफाई कर रहा होगा पहले वाला नाउन, कौन से बेटा, दूसरे वाले नाउन को, ठीक है। तो ये जो नाउन होगा बेटा, ये मेन नाउन होगा। पहले वाला नाउन मेन नाउन ना होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इस मेन नाउन का ही आप सिंगुलर एसएल और इस मेन नाउन का ही आप प्लूरल करेंगे। पहले वाले का प्लूरल मत करना, जरूरत नहीं है। इस पर बेस यही एरर आता है बेटा। अभी बता दो कैसे एरर आता है, हो गया, मिटा डालूं क्या। देखो इसका देखो कैसे एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया ही हैज टू गोल्ड्स रिंग है, टू गोल्ड्स रिंग, गलत नहीं होगा भाई, उसको बोलना चाहिए था ही हैज टू गोल्ड रिंग्स, क्योंकि ये मेन नाउन है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को थोड़ी ना प्लूरल करोगे यार, उस मेन नाउन का प्लूरल करोगे। तो ही हैज टू गोल्ड रिंग्स, ये एरर आते हैं बच्चों वाले। दूसरा बेटा एक और देखते हैं क्या एरर बन सकता है। अगर मैं बोल दूं, मैंने बोल दिया ही हैज टू गर्ल्स फ्रेंड, गलत हो गया, टू गर्ल फ्रेंड्स, गर्ल फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव बदल गया, फ्रेंड्स मेन नाउन है, तो टू गर्ल फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, हाँ तो लड़कियां हैं बस। घर की सोच नहीं तोड़ने का कि दो दो गर्लफ्रेंड रखी हुई है, बेटा भाई तुम 10 रख लो, क्या दिक्कत है, दोस्त है जो लड़की है, दिक्कत कैसे, गर्लफ्रेंड वाला वो गर्लफ्रेंड नहीं है भाई साहब, यार वाला मामला नहीं छे बेटा। तो भी नाउन कंपाउंड ऐसा बनता है बेटा, एक नाउन आएगा दूसरा नाउन आएगा, तो दोनों नाउन आएंगे तो आपको क्या करना है, मेन नाउन का प्लूरल करना है, पहले वाले का नहीं। दूसरे कंपाउंड होते हैं बेटा फिक्स्ड, जैसे एक नाउन आएगा, हाँ एक जब उस नाउन के बाद आपको पता है क्या, हाइफन दिखाई देगा, फिर आपको एक प्रेपोजिशन दिखाई देगी बेटा, फिर आपको एक हाइफन दिखाई देगा और फिर एक नाउन दिखाई देगा, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा, ये होता है फिक्स्ड कंपाउंड। और ये क्या होता है, फिक्स्ड कंपाउंड, मतलब हमारी मर्जी नहीं चलेगी बेटा इसमें, फिक्स्ड कंपाउंड हमारी मर्जी नहीं चलेगी बेटा इसमें, ये पहले से फिक्स होगा। और इसीलिए मेरे बच्चे फिक्स्ड कंपाउंड होता है तो इसका आप एक्चुअल मीनिंग मत लिखिएगा, एक्चुअल मीनिंग जो आ रहा है वो नहीं, इसका फिक्स्ड मीनिंग देखिएगा। मतलब अभी समझाऊंगा बेटा, फिक्स मीनिंग देखिएगा, इसमें हाइफन लगाए जाते हैं, इसलिए इसमें हाइफन लगाए ताकि आपको पता हो ये फिक्स कंपाउंड है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसका सिंगुलर प्लूरल कैसे करेंगे सर, चलो बताता हूं बेटा। देखो मैंने बोला सन, ये भी एक नाउन है बेटा, हाँ ये भी एक नाउन है। और एक मैं लिख दूं बेटा सन इन लो, तो देखो आप ऐसा लिखोगे सन हाइफन इन हाइफन लो, सन इन लो। अब सन इन लो दामाद और सन मतलब बेटा, तो बेटे और दामाद में तो फर्क है बेटा। और अब ये क्या है, सिंगुलर, मैं कहूं तुम इसका प्लूरल करके दिखाओ, ये तो कंपाउंड है बेटा, नाउन आया, प्रेपोजिशन आई, नाउन आया, सन नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, लो नाउन है। इसका प्लूरल करो बेटा, इसका प्लूरल क्या होगा, क्या इसका प्लूरल होगा बेटा, सन्स इन लो, क्या इसका प्लूरल ये होगा, या मेरे बच्चे इसका प्लूरल होगा सन इन लॉस, क्या इसका प्लूरल होगा सन्स इन लॉस, क्या होगा इसका प्लूरल क्या होगा। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक तो ग्रामेटिकल टर्म से प्रूव भी कर दूंगा और एक नॉर्मल भी आप अगर अपने दिमाग दौड़ाएंगे तब भी आप इसको कर पाओ। कैसे देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये बेटा सनी लो का मतलब क्या हुआ, कानून में बेटा, कानून में बेटा नहीं सर, इसका इसलिए मैं कह रहा हूं इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं लेते, इसका फिक्स मीनिंग लेते हैं। सनी लो का मीनिंग आप फिक्स लेके चलो, दामाद बोलोगे तो नहीं बोलोगे कानून में बेटा। दूसरी बात इसलिए हाइफन आता है, द फादर ऑफ मोहन, मोहन के पिता, तो यहां तो हाइफन नहीं आएगा ना बेटा, ठीक है, यहां पर नहीं आएगा क्योंकि फिक्स नाउन नहीं है, तो आपने बोला है। और जो फिक्स कंपाउंड होता है वो फिक्स होता है बेटा, उसमें आपकी मर्जी नहीं चलेगी, वो फिक्स है, जो कंपाउंड्स होते हैं वो फिक्स है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी बेटा उसमें, इसलिए एक्चुअल मीनिंग नहीं लेते हैं, वही चीज आपने देखा। अब इसका प्लूरल करना है तो आप कैसे करोगे, अब आप दिमाग दौड़ाओ बेटा, दिमाग दौड़ाइएगा। यहां मेन किसकी बात हो रही है मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा ना होता है मेन नाउन का प्लूरल होता है, मेन नाउन का प्लूरल होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं होता बेटा, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है गोल्ड, मेन नाउन का प्लूरल होगा। बात बताओ, इन प्रेपोजिशन में बेटा, प्रेपोजिशन के बाद आता है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और जो प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं, तो मेन बात किसकी हो रही है, बेटे की। तो मेन नाउन कौन हुआ, बेटा हुआ, तो बेटा ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आकर वो कैसी इंफॉर्मेशन बनती है, एक्स्ट्रा। इसका मतलब इसमें जो पहले वाला नाउन है वो क्या हुआ, मेन नाउन। वेरी गुड, तो पुत्र मेन नाउन का ही क्या करोगे, सिंगुलर, और मेन नाउन का ही क्या करोगे, प्लूरल। तो पागल एक बेटा तो ज्यादा बेटे, सन्स इन लो, सन लोज, सन्स लोज, पागल हो गया। ये तो हुआ ग्रामेटिकल प्रूव कर दिया मैंने कि ये आएगा, ये इसका सिंगुलर और ये इसका प्लूरल होगा, ग्रामेटिकल प्रूव कर दिया मैंने, ग्रामेटिकल प्रूव कर दिया, ठीक है, कि मेन नाउन का प्लूरल होगा। बात बोल के नहीं बेटा, बात अंगूठियों की है, तो एक अंगूठी ज्यादा अंगूठियां, एक फ्रेंड ज्यादा फ्रेंड्स बेटा, लेकिन यहां तो देखो, यहां तो देखो बात किसकी हो रही है, सन बेटे की, तो दामाद है एक ज्यादा है तो सन्स लोज क्यों करोगे भाई, इसलिए मेरे बच्चे इसका कभी प्लूरल नहीं होगा, इसका ही प्लूरल होगा। दिस इज द रीजन, इसलिए ग्रामर अगर जान लेना फार में गए साला रूल नहीं रखने पड़ेंगे। और रूल क्या कहता है, टीचर क्या कहता है, पहले वाले नाउन का प्लूरल होगा दूसरे वाले का नहीं होगा, अबे क्यों नहीं होगा, ये आपको पता है पाजी। अब आपको ये पता है क्यों, पहले कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, ये मत करना कमांडर इन चीफ, कमांडर कमांडर्स। तो अब आप इसका तुरंत ही पढ़ोगे, आसान हो गया, अब अपन को कोई टेंशन नहीं। तो सिस्टर इन लो, सिस्टर्स इन लो, ब्रदर इन लो, ब्रदर्स इन लो, सिंपल कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो बेटा पहले वाले का प्लूरल करेंगे, मस्तानी लाइफ। अब आपको रटने का नहीं है, क्यों होगा पहले वाला का प्लूरल, आप इसको कॉपी करो, मैंने दोनों तरीके से आपको लॉजिकली समझा दिया बेटा, मेन नाउन की प्लूरल होगा, और प्रूव भी कर दिया कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा का प्लूरल नहीं होता, मेन नाउन का प्लूरल होता। ला 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 ला, आया बेटा मजा, मन में लड्डू फूटा।
आज आ रहा है भाई, आ रहा है भाई, कौन है भाई साहब, चलो भाई कौन करिए। तो बेटा नाउन कंपाउंड दूसरा ही हो गया। अब मैं तीसरा समझा रहा हूं, ये कह रहा था, ठीक है। अब क्या नाउन प्रीपोजिशन, तो हाइफन क्यों बेटा, ताकि सामने वाले को समझ आए। अब पता है ये सेम नाउन ही यहां पर रिपीट कर दिया जाएगा, ये सेम नाउन ही यहां पर रिपीट कर दिया जाएगा और इसको एक फिक्स्ड कंपाउंड बना दिया जाएगा। अब इसको एक फिक्स्ड कंपाउंड बना दिया जाएगा, फिक्स्ड कंपाउंड। और इसका भी बेटा कैसा मीनिंग होगा, फिक्स्ड मीनिंग। खुद अपने हिसाब से मीनिंग मत निकाल लेना छोरे। इसका भी क्या होगा, इसका भी बेटा फिक्स्ड मीनिंग होगा, ठीक है। जैसे घर घर जाके मैंने सामान बेचा, डोर टू डोर, डोर टू डोर, है ना। अभी लिखो, वेरी गुड, इसका भी फिक्स्ड मीनिंग होगा। ये क्या करता है बेटा, ये फिक्स्ड मीनिंग होगा, इसलिए एम्फेसाइज, ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है। बोलते हैं ना घर घर जाके मैंने सामान बेचा, बाहर गांव के गांव गए, गांव के गांव, हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, गांव के गांव, शहर के शहर, है ना। तो ऐसे ही बोलता है बेटा, इसीलिए जैसे ही मैंने लिखा डोर टू डोर, तो आप समझ गए हाँ जयदीप सर। तो ये क्या हुआ बेटा, सिंगुलर, वेरी गुड, डोर टू डोर, डोर टू डोर, बहुत बढ़िया। अब जब डोर टू डोर आप उसको कहने लग रहे हो बेटा, डोर टू डोर जब आप उसे कहने लग रहे हो, तो ये तो बात हो गई यहां तक, ठीक है। अब आप बोलो इसका प्लूरल कर दो। मैंने बोला जाती हुई लम्हों जरा ठहरो, क्यों, देखो बेटा इसका तो प्लूरल करना आपने सीख लिया, इसका प्लूरल कर दूं। एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा है एक एक करके ज्यादा की बात कर रहा है, एक एक करके ज्यादा की बात कर रहा है, तो इसका प्लूरल करके क्या उखाड़ लूंगा मैं, पहले से प्लूरल है। जब एक बंदा ये कह रहा है मैंने घर घर जाके सामान बेचा, तेरे भाई ने पेज के पेज भर दिए, तेरे भाई ने पेज के पेज लिख डाले, तो एक बात बताओ यार, अगर कोई बंदा, देखिए एग्जांपल देखिएगा, अगर कोई बंदा ये बोलता है आई हैव रिटन पेज आफ्टर पेज, पेज के पेज लिख डाले भाई साहब, बहुत सारे पेज लिख दिए होंगे, हाँ, तो पहले से प्लूरल सेंस दे रहा है, एक एक करके एम्फेसाइज करना, एक एक करके, तो है बड़े सिंगुलर, लेकिन बात प्लूरल की करता है, तो प्लूरल करके उखाड़ेंगे कैसा, इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं करते, क्यों, जरूरत ही नहीं है। इसका प्लूरल सेंस है, ठीक है, जरूरत नहीं है प्लूरल करने की। और यहां टीचर क्या बताते हैं, इसका प्लूरल नहीं होता है, ऐसे ही यूज होता है, इसलिए बेटा इसका ऐसा मत कर देना, डोर्स टू डोर्स कर दूं क्या। मैंने बोला भाई साहब के नीचे में मुर्गा बना दूं तेरे को, इनका नहीं है करने की जरूरत प्लूरल, तो एरर होगा। इसका मतलब ये पेपर में रिटन पेजेस आफ्टर पेजेस अगर लिखता है बेटा, ये सीजीएल कैरेक्टर लिखा हुआ पिछले साल का, पेजेस आफ्टर पेजेस, सीजीएल कैरेक्टर है ये, इस कांसेप्ट पर बेस्ड सीजीएल में आता है। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज, डोर टू डोर, विलेज आफ्टर विलेज, याद आया, वर्ड फॉर वर्ड, देखा। तो ये चीज है बेटा, इसलिए, लेकिन दूसरी बात भी याद रखनी है सिंगुलर, एक एक करके बात करेगा ज्यादा, इसलिए बेटा फिक्स कंपाउंड फिक्स मीनिंग एम्फेसाइज यूज होता है सिंगुलर, तो इसलिए हमेशा याद रखना इसके साथ हमेशा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना बेटा। ये एक एक करके ज्यादा की बात करता है, भंडारा नहीं बोलता। इसीलिए अगर मैं ये बोल दूं बेटा पेज आफ्टर पेज, हाँ, वर रिटन बाय हिम, अगर पेपर में आ जाए, हाँ, तो आप बोलोगे जयदीप सर गलत है, वर नहीं, पेज आफ्टर पेज वाज रिटन बाय। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, मैंने कहा था ना, जब नाउन हो जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और स्ट्रांग होगा आपका। चलो भाई मजा आ गया आपको नाउन पढ़ा के, ये भी अलग ही मजा है, जब बच्चे ने बेसिक तैयार कर रखा हो, फिर नाउन पढ़ाओ, इस सारा टाइम पास ही नहीं करने का, सीधा मुद्दे की बात करने का, है ना, मजा नहीं आ रहा है ये भाई साहब। आपको आप हंस जाओगे, पेट फट जाएगा, जितना मैंने कहा है ना, नाउन थ्योरी में देखना चीजें सेम है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जब बच्चे का बेस तैयार होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना पड़ता है, एक एक चीज छोटी छोटी बता के चलनी पड़ती है, वो क्या है अब बच्चों को थोड़ी अब तुम्हें पता है पैसिव वॉइस है, अब उसको ये नहीं पता पैसिव वॉइस क्या है, तो वो चीजें वहां पर सिखाने के लिए बेटा एज अ टीचर मुझे स्पीड में स्लो मेंटेन करनी पड़ती है, अच्छे से उस बच्चे को भी समझ। अभी 4 क्लास का कंटेंट आपका सिर्फ एक क्लास में हो गया, वीडियो देख लिया तुम नाउन की जाके, आपको हंसी आएगी, अरे क्या क्या बता रहे हैं सर ये तो मैं, तो नाउन कंपाउंड ये 4 क्लास का कंटेंट एक क्लास में होगा आपका, तो वो जो सारे मैं कह नहीं रहा था, वो सारा टाइम आपको बच गया। ठीक है, अब कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा नाउन काइंड्स, जो अपने होता है ना प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कल हमें नाउन काइंड स्टार्ट करना है, तो कल सेम टाइम पे मिलेंगे बेटा 11 बजे और आगे पढ़ाई करेंगे। तो आप इसको कॉपी लीजिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, मां बाप की रिस्पेक्ट कीजिए मेरे बच्चे, और मस्त मुला होकर पढ़ाई करते रहिए। मैं इसको कर देता हूं जी सिर्फ नाउन करके आपका सेव। अरे यार ये भी चेंज करवाएंगे बैकग्राउंड का। चलो बेटा बाय, टेक केयर, लव यू, और यूट्यूब पर तैयारी हो सकता है वो कैब की वो छाड़ कर दूं।